Hi friends, this video is for standard 6 fun with magnets. See, already this video is being delivered to you, but I have decided to go through the revision part as I come to know that few of you are not able to understand. But this chapter is very important and unique for you, right? So fun with magnet, we need to understand what is magnet and how the magnet is being arrived and how this magnet is being work. So let me explain you. See introduction that how we come to know about magnet. हमको सबसे पहले मैग्नेट के बारे में क्या पता चला वो हमको समझना होता है. तो देखो मैग्नेट में कैसा है कि इंट्रोडक्शन में आपको एक बार आपकी टेक्स्ट बुक का रीड कर देता हूँ. एनी सब्सटेंसेज विच हैज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट सर्टेन सब्सटेंसेज लाइक आयरन इज कॉल्ड ए मैग्नेट. अगर कोई भी सब्सटेंस है और वो किसी मेटेलिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेट. दो सब्सटेंसेज विच गेट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंसेज. अब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, वैसे सब्सटेंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेज. और द सब्सटेंसेज विच इज नॉट बीइंग अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज. जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं करता है, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास है, पेपर है, गोल्ड है, सिल्वर है एंड क्लॉथ आर सम सच सब्सटेंसेज. तो इससे हमको पता चलता है कि दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, एक है मेटेलिक और एक है नॉन मेटेलिक. यानी मैग्नेट जिस सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है वो मैग्नेटिक होता है और जिसको अट्रैक्ट नहीं करता है वो नॉन मैग्नेटिक होता है. अब डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट के बारे में हम जानते हैं कि ये चीज़ कैसे आया सामने. ठीक है, हमको कैसे पता चला कि ये मैग्नेट क्या होता है. तो लॉन्ग बैक आपके बुक्स में एक स्टोरी लिखा हुआ है, पर आई मेक इट इन शॉर्ट टू यू कि लॉन्ग बैक एक पर्सन था, ही वॉज डूइंग दैट, उसको क्या बोलते हो आप, ही वॉज सीप एंड गॉट जो है ना उसको वो स्टिक से पहाड़ी एरिया में कर रहा था. तो उसके स्टिक के पास एक कुछ आयरन के स्लॉट लगे हुए थे, उससे किसी स्टोन के अंदर टच हो गया. तो ही कम्स टू नो कि वाई दिस मेटल इज बीइंग अट्रैक्टेड. उसके जो स्टिक में आयरन लगे हुए थे वो स्टोन में टच हो गए. तो उससे वो एक पता चला उसको कि समथिंग इज हियर विच इज अट्रैक्टिंग मेटालिक एटम. अब हम आगे देखते हैं टाइप ऑफ मेटल. अब टाइप ऑफ मेटल्स में हमारे पास क्या दो टाइप के होते हैं, दो टाइप मेटल होते हैं. एक होते हैं नेचुरल मैग्नेट और एक होता है हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट. तो नेचुरल मैग्नेट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट एंड रेयरली इट इज़ बीइंग गेट. पर जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होता है वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर दोज मैग्नेट्स विच हैव बीन इम्पार्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट बाय आर्टिफिशियल मीन्स. देखो आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में हम देखते हैं क्या होता है. आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर दोज मैग्नेट्स विच हैव बीन इम्पार्टेड द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट बाय आर्टिफिशियल मीन. ठीक है, द मैग्नेट मेड फ्रॉम कोबाल्ट, निकेल, स्टील एंड आयरन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट. तो आर्टिफिशियल मैग्नेट हम किसको बोलेंगे, कोबाल्ट है, निकेल है, स्टील है और आयरन है, इस सबको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहेंगे. दीज मैग्नेट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स सच एज रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल, यू शेप, हॉर्स शूज, cylindrical with ball ends and of many other shapes according to the need. There are two other types of magnet, एक होता है temporary और एक होता है permanent. As the name suggests, temporary magnets retain their magnetic properties only for a support period of time. Permanent magnets retain their magnetic properties for very long properties of time. टेम्प्रोरी मैग्नेट्स आर यूजुअली मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकेल. जो टेम्प्रोरी मैग्नेट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकेल से. यानी कि हमको सबसे पहले ये पता चला कि एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल से भी दो मैग्नेट होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट होते हैं और एक टेम्प्रोरी मैग्नेट होते हैं. टेम्प्रोरी मैग्नेट वो होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट तो होता है पर वो लंबे टाइम तक का नहीं होता है. और जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं बहुत लंबे टाइम तक उसके इफेक्ट होते हैं. तो यहाँ परमानेंट मैग्नेट रिटेन देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम तक उनका चलता है. अब मैग्नेट के देखो आपके बुक्स में बताए हुए हैं बहुत सारे शेप होते हैं. ठीक है, बार मैग्नेट, देखो यहाँ पे एक लंबा सा जो मैग्नेट दिख रहा है दिस इज ए बार मैग्नेट. उसके बाद ओवल मैग्नेट होते हैं, ठीक है, जिनका शेप थोड़ा सा अंडे के टाइप का होता है.
फिर हॉर्स शूज़ मैग्नेट होते हैं, जैसे आपने हॉर्स को देखा होगा, हॉर्स के जो पैर होते हैं उसके शेप के एक होते हैं, इसलिए जनरली जो हॉर्स होते हैं उनके पैर के नीचे भी एक मैग्नेट डाला जाता है। मैग्नेट नहीं डाला जाता है, लोहे का डाला जाता है, बट आफ्टर जब हॉर्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट में आता है तो वो घिसने के बाद उसके अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। फिर क्या है कि डिस्क मैग्नेट होते हैं, ऐसे डिस्क के टाइप के होते हैं। फिर रिंग मैग्नेट होते हैं, बिल्कुल रिंग के शेप के होते हैं। तो एक माइकल फैराडे हैं, यहाँ पे फोटोग्राफ्स आपको दिख रहा होगा, ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं, ये केमिस्ट थे माइकल फैराडे, जो कि उन्होंने एक साइंटिफिक सब्जेक्ट के का वो एक बुक बाइंडर का काम करते थे। और 1812 में, है ना, हम्पी डेविड एम्प्लॉयड फैराडे हैज हिज असिस्टेंट एट द रॉयल इंस्टीट्यूशन लंदन इन 1825। तो फैराडे ने थोड़ा सा इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर रिसर्च किया था, जो मैं आपको रीड कर देता हूँ। मैग्नेट्स फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करेंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि मैग्नेट्स फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करेंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। द फेनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। Electromagnets are temporary magnet, a piece of soft iron bar with a wire wound around its act as an electromagnet. When a current passes through it, a piece of soft iron bar behaves like a magnet only as long as the wire has to be twisted. तो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट में हम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। ठीक है, मैग्नेट्स फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करेंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बाद हम देखते हैं पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। अब देखो क्या होता है ना कि जो मैग्नेट्स होते हैं उनके पोल होते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है कि जो पोल्स हैं वो कौन से हैं, नॉर्थ है और साउथ है। तो पोल्स ऑफ ए मैग्नेट में हम देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से, ए रीजन ऑफ ए मैग्नेट वेयर द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट आर कॉल्ड पोल ऑफ द मैग्नेट। यानी जो मैग्नेट्स है उसमें दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। तो इन पोल की वजह से उनके ऊपर जो इफेक्ट होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है पोल के ऊपर। जब आप कोई भी चीज़ जो आपको मेटेलिक सब्सटेंस है, अगर उनके पोल के पास आप लाओगे तो इट इज़ बीइंग अट्रैक्टेड इजिली विद द पोल। अब हम देखते हैं इनका मैग्नेट का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करता हूँ। ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी आपके पास ये जो मैग्नेट है जो मैंने आपको बताया, इसको अगर आप किसी थ्रेड से बाइंड करोगे, बाइंड करने के बाद जब इसको आप हैंगिंग करोगे तो इट इंडिकेट्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस, राइट। सेकंड है इनका कि लाइक मैग्नेटिक पोल रिपेल ईच अदर और लाइक मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। सॉरी, देखो अब इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैंने आपको बताया कि अगर आप दो बार मैग्नेट लेते हो और उन दोनों का साउथ पोल अगर आपस में टच करते हो तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, और अगर आप नॉर्थ को पास में लाते हो तो भी रिपेल कर देंगे, और अगर साउथ और नॉर्थ को पास में आप लाते हो तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ है मैग्नेट्स का। फिर हम इसके बाद देखो यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, स्टैंड में देखो हैंगिंग लटका हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि इट विल इंडिकेट साउथ एंड नॉर्थ। अब देखो यूजेस ऑफ मैग्नेट्स है जिसके अंदर फाइंडिंग डायरेक्शंस है। जैसे कई बार क्या होता है कि जो हमारे जो ट्रैवलर्स होते हैं बहुत पहले, अब तो अभी भी इसका यूज़ होता है, जब सेलर्स शिप चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनको डायरेक्शंस का पता करना होता है। तो जहाँ पे आपको भी डायरेक्शंस का अगर पता नहीं होता है तो आपके बुक्स में एक दिया हुआ है कंपास, मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास से क्या होता है कि वी कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ साइट। तो मोस्ट ऑफ द जो मकान होते हैं जहाँ पे हमको डायरेक्शंस का पता नहीं होता है, या जैसे हम शिप पे जा रहे हैं तो शिप पे शिप के जो सेलर्स होते हैं दे डू नॉट नो इन विच डायरेक्शन द शिप हैज़ टू मूव। इवन इन प्लेन ऑल्सो इट इज़ बीइंग यूज्ड, तो इट विल इंडिकेट बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिफिकेट कि इसका डायरेक्शंस क्या हो सकता है। तो अदर यूजेस भी हैं मैग्नेट्स के, जैसे अदर यूजेस बहुत सारे यूजेस हैं, मैं आपको एक बार रीड करके बताता हूँ। मैग्नेट्स आर यूज फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पर्पजेज। ठीक है, सम ऑफ इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ मैग्नेट्स आर गिवन बिलो। मैग्नेट्स आर यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे हम किसी चीज़ को कहीं स्टिक करना चाहते हैं तो हम इजीली स्टिक कर सकते हैं। जैसे स्टिकर है, रेफ्रिजरेटर डोर है, पेंसिल बॉक्स है, लीड्स है, पिन्स है।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना इजीली स्टिक हो सकती हैं। अब बिहेवियर्स का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट का, कि जहाँ पे भी साउथ साउथ होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, साउथ नॉर्थ होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे। इसी वजह से जो मैग्नेट को यहाँ पे देखो बॉक्स में रखा हुआ है, तो इफ़ यू आर कीपिंग ए मैग्नेट्स इन ए वुडन बॉक्स, जो लेबोरेटरीज में ऑलरेडी रखा जाता है और बहुत सारे प्लेसेस पे जहाँ पे मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, वहाँ पे जो वुडन का बॉक्स होता है उसके अंदर व्हेन यू आर कीपिंग बार मैग्नेट्स, तो नॉर्थ के साइड में नॉर्थ रखना पड़ता है और साउथ के साइड में साउथ रखना पड़ता है। अगर इनको हम अपोजिट डायरेक्शंस में रखेंगे तो इनका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो बढ़ेगा और मैग्नेटिक इफेक्ट फिर कम हो जाएगा व्हेन दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो इस हिसाब से है। और मेकिंग मैग्नेट्स के बारे में है कि मेकिंग मैग्नेट्स हम अगर बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, तो देयर इज ए मेथड बाय स्ट्रोकिंग। ठीक है, एक स्ट्रोकिंग मेथड है जिसके अंदर क्या है कि टेक एन आयरन बार विच इज़ टू बी मेड ए मैग्नेट एंड कीप इट ऑन ए वुडन टेबल। एक मैग्नेट का आप बार ले लो, उनको एक टेबल पे आप रख दो। ऑल्सो टेक ए बार मैग्नेट, और एक बार मैग्नेट भी ले लो। होल्ड वन एंड ऑफ द बार मैग्नेट इन योर हैंड एंड कीप द अदर एंड ऑफ द बार मैग्नेट एट वन एंड ए ऑफ द आयरन बार। विदाउट लिफ्टिंग मूव द लोअर एंड ऑफ बार मैग्नेट along द होल लेंथ ऑफ आयरन बार टिल यू रीच इट्स अदर एंड बी। यानी आपको क्या है, उसको प्रॉपरली रब करना है। इफ यू गो थ्रू द कंटेंट यू विल कम टू नो व्हाट वी नीड टू डू। ठीक है, और हैंडलिंग मैग्नेट, जब हमको मैग्नेट को हैंडलिंग करना होता है या मैग्नेट को हम रखेंगे कैसे, तो हैंडलिंग मैग्नेट के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको रीड करके बताता हूँ। वी शुड नॉट नेवर हीट ए मैग्नेट ओवर ए बर्नर। अब हम मैग्नेट को अगर बर्नर के ऊपर हीट करेंगे तो क्या होगा, वो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा। यू शुड नॉट नेवर हीट ए मैग्नेट विद ए हैमर। अगर हम उसको हथौड़े से मैग्नेट को मारेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। वी शुड नॉट नेवर ड्रॉप ए मैग्नेट ऑन द फ्लोर। अगर हम मैग्नेट को ज़मीन पर गिरा देंगे तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, वी शुड स्टोर द मैग्नेट प्रॉपरली। अगर हमको मैग्नेट को प्रॉपरली हम स्टोर करेंगे तो वो सही तरीके से रहेगा। द बार मैग्नेट्स आर स्टोर्ड इन पेयर। देखो मैंने पहले ही ऑलरेडी आपको बता दिया था कि हमको बॉक्स में कैसे रखना होता है। विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड एंड बार ऑफ सॉफ्ट आयरन केप्ट अक्रॉस देयर एंड्स। द सॉफ्ट आयरन बार्स केप्ट अक्रॉस द एंड ऑफ टू बार मैग्नेट्स आर कॉल्ड कीपर्स। इनको हम कीपर्स बोलते हैं। द हॉर्स शूज मैग्नेट आर स्टोर्ड सिंगली बाई कीपिंग ए बार ऑफ सॉफ्ट आयरन एक्रोस इट। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो हॉर्स बार है इसको हमको अलग से रखना पड़ता है। जो ऊपर के जो बार मैग्नेट्स हैं तो आप एक बॉक्स के अंदर 2-3 रख सकते हो उनके ग्रिप्स के अंदर, बट जो हॉर्स मैग्नेट होता है इनको आपको सिंगल तरीके से रखना होता है। ठीक है, तो गो थ्रू द सेम, दैट्स फॉर द वीडियो। चलो, थैंक यू, बाय।